प्यारे बच्चों, खुदा यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं तबीता जावेद आप सबको एक बार फिर से गॉड्स वर्ड फॉर किड्स प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हर चीज के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते रहते होंगे। बच्चों, आज जो हमारी स्टोरी का टॉपिक है वो है दबूरा और बर्क। अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखना चाहें तो कज़ात की किताब उसके चौथे और 5वें बाब में हम लोग इसे डिटेल में इस स्टोरी को देख सकते हैं। बच्चों, मुल्क के शमाल में हसूर का बादशाह याबीन जो इसराइलियों पर चढ़ाई करता था, एक बार फिर से इसराइली कौम जो मुसीबत में आ गई और उस फौज का जर्नील सीसरा, जिसके पास लोहे के 900 रथ थे, इसके मुकाबले में इसराइलियों के तो हथियार बच्चों बिल्कुल आम से थे। अब वो लोग जो है बिल्कुल भी कोई इम्कान नहीं नजर आता था कि इसराइली लोग जो है उन 900 रथों के सामने जीत सकते हैं, उन पे फतह पा सकते हैं। 20 साल हो गए याबीन बादशाह 20 साल से इसराइलियों को तंग कर रहा था बच्चों, शिद्दत से उनको सताता रहा। इस जमाने में दबूरा नामी एक औरत इसराइलियों की नबिया थी। बच्चों, वो खजूर के एक खास दरख्त के नीचे बैठा करती थी। बच्चों, इसलिए हर शख्स जानता था कि मदद या मशवरे के लिए कहाँ जाना है। एक दिन दबूरा ने बर्क नामी एक आदमी को बुला भेजा। वो आया तो दबूरा कहने लगी, खुदा ने कहा है कि तू एक फौज जमा कर और सीसरा से लड़ने को जा। इसके रथों के बावजूद तू फतहयाब होगा क्योंकि खुदा तेरी मदद करेगा। उसके 900 रथों को नहीं देखना तूने। दबूरा ये बातें बर्क नामी आदमी को कहती है। बर्क तो सीसरा के रथों के सामना करने के ख्याल से ही डर रहा था। वो तो बिल्कुल ही डर गया और जवाब दिया, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। दबूरा ने कहा, ठीक है मैं चलूंगी, मगर ये जंग मर्द नहीं बल्कि औरतें जीतेंगी। बच्चों, बर्क ने नजदीक के सारे कबीलों को, इसराइली कबीलों को पैगाम भेजा और जंग के लिए रजाकारों को भेजो। फिर उसने आदमियों को एक पहाड़ पर सफ आरां किया जहां सीसरा के रथों का चलना और चढ़ना मुश्किल था। पहाड़ के नीचे ही वो सीसरा के सारे रथ खैमाजन थे। तब दबूरा ने बर्क को हुक्म दिया, आगे बढ़, आज खुदा ने तुझे सीसरा के खिलाफ फतह दी है। इसराइली सिपाही बच्चों, क्या इसराइली सिपाही बड़ी दलेरी से पहाड़ से सैलाब की तरह उतरते हुए, मगर मालूम होता है कि वो सीसरा के आदमियों के हाथों जरूर मारे जाएंगे। जब वो तेजी से सैलाब की मानिंद बच्चों नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनको महसूस होता है, मालूम होता है कि अब तो हम इस सीसरा के हाथों मारे जाएंगे, इसके रथों के हाथों आज नहीं हम बचेंगे। बच्चों, उसी वक्त बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। बर्क के आदमी ऐसी हालत में इस तेज बारिश में आसानी से हरकत कर सकते थे, लेकिन वो तो पहाड़ के नीचे थे। दूसरी जो फौज थी सीसरा की, उसके रथ सारे नीचे थे। बच्चों, सीसरा के रथ वादी की नरम गीली जमीन पर गिरने, फिसलने और फंसने लगे। थोड़ी ही देर में वो सारी जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गई और जंग तो एकदम बिल्कुल जैसे थम ही गई। इसराइली सिपाहियों का पीछा करने और उन्हें जा लेने की बजाय सीसरा के सिपाही अपने रथों में फंस गए। जंग जैसे बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गई इस मूसलाधार बारिश की वजह से। अब वो तेजी से हरकत करने वाले इसराइली सिपाहियों के रहमो करम पर थे। बच्चों, बर्क को उस दिन बहुत जबरदस्त फतह हासिल हुई। ये सब कुछ दबूरा के कहने के मुताबिक खुदा की मदद से हुआ था। खुदा ने एक बार फिर से असूर के बादशाह याबीन से भी अपने प्यारी कौम इसराइल को बचा लिया। बच्चों, ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि खुदा ने मदद के लिए एक नबिया, एक औरत को चुना जिसका नाम दबूरा था। उसकी मदद से सारे इसराइली लोग एक बार फिर से जीत गए, फिर उस बादशाह के जुल्म से बच गए और मुसीबत टल गई और एक बार फिर से खुदावन ने अपनी प्यारी कौम को बचा लिया। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू।